गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज को जो वीडियो है ये चैप्टर का नेम होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। और ये एनपीओ चैप्टर जो है ये खासकर मैं लाया हूँ आईकॉम और बीकॉम दोनों के लिए। बीकॉम जो होगा पार्ट 1 में है जो अपने बिहार का यूनिवर्सिटी में अक्सर है, और अदर जो भी यूनिवर्सिटी में होगा उनके लिए भी रिलेवेंट होगा। ये नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए ही है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। जैसे मैं बताता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट, जैसे मैं बोर्ड की बात करूँ अगर 12th की बात, तो क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एकदम आसानी से बनाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि प्रैक्टिकल ईजी हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल के भी साथ साथ हमें थ्योरी भी जानना आवश्यक है, क्योंकि थ्योरी नहीं समझ पाइएगा तो बोर्ड में अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपना खास तौर पे मैं बोर्ड एग्जामिनेशन वाले को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी 12 में जो चैप्टर है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनीज में हो, शेयर हो, डिवेंचर हो, तो जितने भी चैप्टर है सभी का थ्योरी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशियो देखा जाए तो हमको लगता है 60 और 40 का रेशियो होगा। और 40-50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जितनी भी चैप्टर है सबका बेसिक सबसे पहले आप समझिए। और वो है क्या, जैसे एनपीओ में स्टार्ट करूं तो एनपीओ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एनपीओ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनपीओ कहेंगे किसको, उसमें एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये सब चीज़ हम लोगों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में ये सब अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे अक्सर अप्रॉक्स एवरेज माना गया 10 नंबर का क्वेश्चन। और दूसरी बात, मैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं खासकर बीकॉम वाले, मैं उनको भी बोलूँगा कि नॉन एनपीओ जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी आता है, यदि प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, एक ऐसा चैप्टर है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये चैप्टर है अच्छे ढंग से समझेंगे और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करूँगा। और मैं ये भी बताता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जैसे पार्टनरशिप है, कंपनीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जितने भी चैप्टर है सबका मैं वीडियो 1 by 1 करके डालूंगा, और आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन भी बनेगा, सम भी बनेगा, मैं सम भी करवाऊंगा। लेकिन एक ही वीडियो में तो सारा सम, थ्योरी, प्रैक्टिकल तो सब संभव है नहीं, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसी चैप्टर का मैं नेक्स्ट टाइम में भी वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए आप लोग देखेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी शायद आप लोग देखे ही होंगे, जो कॉमर्स वर्ल्ड 01 करके है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि गैर व्यापारिक संस्था कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न बोलिए, या ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, ठीक है, या नॉन ट्रेडिंग फर्म बोलिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर को नेम से ही पता चलता है गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक संस्था मतलब कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका अपना मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर, बल्कि सोसाइटी को, पीपल को और कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। कंट्री को वेलफेयर करना इसका मोटिव होती है। तो क्या समझे, ईच एंड एवरी बिजनेस का मेन मोटिव या प्राइमरी एम ये होती है कि प्रॉफिट अर्निंग करनी होती है। जो भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ट्रेडिंग कंसर्न है, उसका प्राइमरी एम जो होती है प्रॉफिट अर्निंग करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस क्यों करेंगे। बट यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फर्म जिसका अपना उद्देश्य प्रॉफिट नहीं कमा करके क्या कमाना है, समाज को, सोशल को मतलब समाज को, पीपल का मतलब व्यक्ति को क्या है, सेवा प्रदान करना मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, साथ साथ अपने
कंट्री को वेलफेयर करना। समझ गए? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझ गए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ए कंसर्न और इंस्टीट्यूशन विच रेंडर्स सर्विस टू सोसाइटी, रेंडर्स सर्विस टू पीपल, सोसाइटी एंड कंट्री बट नॉट एम टू अर्न ए प्रॉफिट। समझ गए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन not for profit organizations refers to a concerned institution which institution and organization which renders service to people, society and members and group of member। यहाँ तक समझ गए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ए कंसर्न इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विच रेंडर्स सर्विस टू पीपल, सोसाइटी एंड मेंबर्स, सोसाइटी या कॉमा होगा, सोसाइटी मेंबर्स एंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स। समझ गए कि गैर व्यापारिक संस्था या संगठन वैसे संगठन को बोलेंगे जो क्या करेगा, वो सेवा प्रदान करेगा किसको, कोई व्यक्ति, कोई समाज और कोई मेंबर यानी कि सदस्य को और सदस्य का ग्रुप का। यहाँ तक समझ गए? ये भी कह सकते हैं its primary objective is not earn a profit but welfare to सोसाइटी। समझ गए? इसका मुख्य उद्देश्य इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्न अ प्रॉफिट बट वेलफेयर टू सोसाइटी। ठीक है, समझ गए? इसका प्राइमरी जो है, इसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना बल्कि वेलफेयर किसको करना, सोसाइटी मतलब समाज को सोसाइटी प्रदान करना। अब समझेंगे कौन ऐसा संस्था है जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, या यूँ कहे तो आप कह सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा संस्था है जो प्रॉफिट ही नहीं अर्निंग करेगा तो वो चलाएगा क्यों। तो मैं बताता हूँ, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ हॉस्पिटल हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो स्कूल्स है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटीज हो गया। कोई स्पोर्ट्स क्लब की बात करूँ मैं तो कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, व्यायामशाला हो गया। इसकी बात करूँ रिलीजियस पर्पस की मैं बात करूँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में तो आपको टेम्पल है, मस्क है, चर्च है, गुरुद्वारा है,
ये सब चीज़ में आपको प्रॉफिट अर्निंग करना इसको मोटिव नहीं होती है। मेडिकल की अगर सेक्टर की बात करूँ तो हॉस्पिटल है जिसका आपने प्रॉफिट अर्निंग करना मोटिव नहीं होती है। प्रोफेशनल सेक्टर की मैं बात करूँ, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, एडवोकेट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही नहीं करना होती है, बल्कि सोशल को, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड होता है ताकि हमारे कंट्री का वेलफेयर हो सके। शायद आप लोग समझ चुके होंगे, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, थ्योरी एक ऐसा चीज़ है, थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितने इंटरेस्टिंग से आप ले सकते हो, जितने इंटरेस्टिंग से समझ सकते हैं, उतना ही आपको ईजी होगा। कई टाइप का थ्योरी का डेफिनेशन होनी चाहिए, कई वे में आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अपने ओन लैंग्वेज में जा कर के बोर्ड एग्जामिनेशन में या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं बताता हूँ, ये जो डेफिनेशन था मैंने लिखा दिया हूँ, शायद आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। और जो नोट नहीं किए होंगे तो अपना स्क्रीनशॉट ले करके क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो आगे देखिए आर्ट। अब देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग्स में एक और मैं डेफिनेशन लिखवाया हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू कॉन्सर्न्स और इंस्टीट्यूशन विच रेंडर्स सर्विस टू दी मेंबर्स और सोसाइटी and works for promotion of charity, religion, education, literature, art and culture etc. without aiming at profit। मतलब समझिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, नॉन गैर व्यापारिक संस्था, रेंडर्स टू कॉन्सर्न, रिफर्स टू कॉन्सर्न एक ऐसा संस्था है, और इंस्टीट्यूशन एक ऐसा संस्था है, विच रेंडर्स सर्विस टू दी सोसाइटी जो अपने रेंडर सर्विस टू दी मेंबर्स, रेंडर सर्विस टू दी मेंबर अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करेगा और या समाज को और सोसाइटी, एंड वर्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटी वे जो काम करेगा किस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, चैरिटी को, रिलीजन कोई धार्मिक हो, एडुकेशन चैरिटी माने दान कह सकते हैं, एडुकेशन शिक्षा को, लिटरेचर जो लिखने की जो होता है वो, आर्ट हो, इन कल्चर इटीसी विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हिंदी वाले जो होंगे मैं उनको बोल के समझा देता हूँ। ऐसे कह सकते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था एक ऐसी संस्था है जिसका अपना मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं कमा करके वरन क्या करना है, अपने सदस्यों को, अपने सदस्य तथा समाज को सेवा प्रदान करना होता है। और वो जो काम करेगा किस चीज़ को बढ़ावा के लिए, तो वो काम करेगा कोई चैरिटी, कोई दान पुण्यार्थ संस्था के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब पुण्यार्थ संस्था को बढ़ाने के लिए, कोई एजुकेशनल मतलब कि शैक्षणिक संस्था को बढ़ाने के लिए, कोई धार्मिक संस्था को बढ़ाने के लिए वो काम करेगा विदाउट, बिना प्रॉफिट के उद्देश्य से। यहाँ तक समझ गए होंगे कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है। अब मैं समझाऊंगा और मैं आगे बढ़ता हूँ कि गैर व्यापारिक संस्था किसको बोलूँगा, उसका एग्जाम्पल क्या है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि उसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा गैर व्यापारिक संस्था है। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पर रिलीजियन है, कोई धार्मिक जो संस्था है, कोई पुण्यार्थ संस्था है, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसको भी बोला जाता है पुण्यार्थ संस्था हो गया, जहाँ पे आप पुण्य के काम करते हैं। कोई एजुकेशनल शिक्षा शैक्षणिक संस्था है, जैसे कोई स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कोई पुण्यार्थ, कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब हो गया। साथ ही साथ कोई मेडिकल की फैसिलिटीज हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और इसमें कौन कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अब हम लोग नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि गैर व्यापारिक संस्था को समझ गए कि क्या समझे कि गैर व्यापारिक संस्था एक वैसे संस्था या संगठन को बोला जाता है जिसका अपना मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं कमा करके अपने सदस्य तथा अपने समाज को सेवा प्रदान करना होती है। साथ साथ वो बढ़ावा देने के लिए वो कोई शैक्षणिक संस्था हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई पुण्यार्थ संस्था हो, कोई धार्मिक स्थल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो काम करेगा बिना लाभ कमाए, बिना लाभ अर्निंग किए हुए ही। साथ साथ कि जो भी गैर व्यापारिक संस्थाएं में जो उसका सरप्लस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, मतलब हिंदी में अधिक्य बोलेंगे। जो भी गैर व्यापारिक संस्था में अधिक्य होगा अर्थात सरप्लस होगा
उस सरप्लस को उसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर करके जिस पर्पस से बनाया गया है उस चीज़ को प्रमोट करने में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको, देखिए A to Z क्लियर करके हम लोग को चलिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव आ गया या कोई क्वेश्चन कर दिया या एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि जो गैर व्यापारिक संस्था लाभ अर्निंग करती है, जो अधिक अर्जित करती है या जो सरप्लस अर्जित करती है, उस सरप्लस को क्या करती है, तो क्या करेंगे, जिस उद्देश्य से वो संस्था चला उस उद्देश्य को पूर्ति करने में ही उसको यूज करेंगे, ना कि उसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। मेंबर में तो तब डिस्ट्रीब्यूशन करना जब मेंबर को लाभ कमाने का उद्देश्य हो। समझ गए होंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब मैं आऊँगा, आप लोग नोट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में थोड़ा लिखने के तरीका होता है, एक क्लास लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे ताकि जो चेक करेगा उसको लगेगा कि नहीं कुछ अच्छे ढंग से लिखा। जैसे देखिए गैर व्यापारिक संस्था क्या है, आपने यहाँ तक लिख चुका है, समझ भी गया है। लेकिन देखिए उसी में क्या करेगा, एग्जाम्पल ऑफ गैर व्यापारिक संस्था या एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को लिखेगा। लेकिन नहीं, आप थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन को और अच्छे बढ़ाना चाहते हैं, सुंदरता और उसमें देना चाहते हैं, ताकि चेक करने वाले को लगे कि नहीं ये कुछ लिखा है। तो देखिए वहाँ पर किस स्टाइल से लिखा जाएगा, वहाँ पर लिखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड विच इंक्लूड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। देखिए समझिए जरा, मैं एग्जाम में लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। देखिए क्या लिखा मैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, या वहाँ पर लिखे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स। अब देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पे विच इंक्लूड्स लिखा तो एक थोड़ा अच्छा सेंटेंस बन गया। अगर वही मैं लिखता एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही होता, गलत कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं और मैं जो लिखा रहा हूँ वो भी एग्जाम्पल ही है। लेकिन थोड़ा अच्छा सेंटेंस बनाइए। क्या मैं लिखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स, या इससे और देखिए क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लिखने नहीं आता है कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है, या इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए वो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, लिखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न refers to organization institution which renders service to society। अब देखिए इसके बाद आपको आगे आ ही नहीं रहा, 2 ही लाइन आ रहा है, इतना लिख करके स्टॉप मारेंगे और फिर लिखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स करके उसी में इस चीज़ को लिख देंगे। तो ये डेफिनेशन भी हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल्स भी बन गया। ठीक है, आपको उतना नहीं आ रहा है तो शॉर्टकट में लिख दिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विच रेंडर सर्विस टू मेंबर्स एंड सोसाइटी एंड वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटी एडुकेशन एडीसी। नहीं भी आ रहा है तो आप उतना लिख करके सीधे लिखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स। अब देखिए क्या क्या इंक्लूड्स होगा, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहला में क्या होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें आएगा आपको क्या चाहिएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या क्या समझे। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक संस्था, जो भी हिंदी में मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब शैक्षणिक संस्था हो गया। दूसरा होगा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोले तो शैक्षणिक संस्था मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका हिंदी तो बताना कोई जरूरी नहीं है। स्कूल कह सकते हैं, महाविद्यालय कह सकते हैं और विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। उसका बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो मार्कर खत्म हो गया है इसलिए मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मार्कर खत्म हो गया था, इसलिए मैंने मार्कर चिन्ह किया हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे लिखूँगा ये तो मैं शैक्षणिक संस्था लिखा दिया हूँ। अब लिखाऊंगा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, कोई हो सकता है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब कह सकता हूँ, इसका एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब हो गया। व्यायामशाला कह सकते हैं, व्यायामशाला हो सकता है। तीसरा मैं कह सकता हूँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब जो धार्मिक संस्था है, जैसे टेम्पल हो गया, टेम्पल जो मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, मस्क हो सकता है, मस्जिद भी कह सकते हैं। उसके बाद 4 में कोई सोशल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशंस में मैं बोल सकता जो सामाजिक संस्था है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो सकता है, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी हो सकता है। ये सब आपको सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है काउंटिंग। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट भी आ सकता है, नर्सिंग होम आ सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया, कोई नर्सिंग होम आ गया, etc। या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन। देखो तो यहाँ आ रहा है, दिखा दे रहा है, और नीचे लिखा सकता है, देख लो नीचे लिख सकते हैं। और 5 में कह सकते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स कह सकते हैं। ट्रेड यूनियन में बोल सकता हूँ, ट्रेड यूनियन में बोल सकता हूँ। उसके बाद 6 में कह सकते हूँ, मैं बोल सकता हूँ प्रोफेशनल बॉडी में आपको आएगा कोई डॉक्टर आ गया, कोई टीचर आ गया, डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, etc। तो आई होप कि आप लोग शायद समझ गए होंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो आज का क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट डू यू मीनिंग बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि गैर व्यापारिक संस्था एक वैसी संस्था को बोला जाएगा जिसका अपना उद्देश्य लाभ नहीं कमा करके वरन कोई भी अपने सदस्य को तथा समाज को सेवा प्रदान करना होती है, तथा वो कोई भी शैक्षणिक संस्था को, कोई धार्मिक संस्था को, कोई पुण्यार्थ संस्था को प्रमोशन करने के यानी कि उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो कार्य करेगा, साथ साथ बिना लाभ अर्जित किए हुए साथ ही साथ कि इसमें जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा जो आधिक्य कमाया गया है, जो सरप्लस कमाया गया है, वो सरप्लस को वो अपने मेंबर में बंटवारा नहीं कर करके जिस संस्था में
जिस संस्था को स्टार्ट किया गया है, जिस संस्था में वो काम कर रहा है, उस संस्था को उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो पैसे को वहाँ पे फिर से वो री इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ तक समझ गए। दूसरी बात मैंने बताया कि गैर व्यापारिक संस्था में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, किस किस चीज़ को शामिल किया जाएगा, तो शायद मैंने अभी यहाँ पे लिखा चुका हूँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स, मतलब कि गैर व्यापारिक संस्था में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला मैंने लिखाया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि शैक्षणिक संस्था, स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस मतलब धार्मिक कोई संस्था हो गया, जैसे टेम्पल हो गया मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, एटीसी हो गया। उसके बाद मैंने लिखाया प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बोलूँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, कोई ट्रेड यूनियन हो गया, उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में ये भी आएगा, आईसीए भी आ जाएगा आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईसीए। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आईसीए आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी आ जाएगा, ये सब आ गया। उसके बाद है प्रोफेशनल बॉडीज में हो गया, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिंगर्स, आर्टिस्ट, ये सब आपको आ गया आपको प्रोफेशनल बॉडी में। अब मैं आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे ढंग से क्लियर हो गया हूँ। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन फीचर्स क्या है, उसके बाद इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कौन कौन सा बुक्स का मेंटेन करता है, इतना तक मैंने अगले क्लास में अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। और मैं आप लोग के सामने मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा जितना भी वीडियो आएगा उसको आप टोटल देखेंगे, आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगा आपको। और मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार को आपको एडवाइस लेनी है तो मैं अपना नंबर लिखा देता हूँ, इस नंबर से मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। 9155250697, एक ये नंबर होगा, और उसके बाद 6200710373। और मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, आप लोग जब भी कॉल करेंगे तो मैं 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं कॉलेज में रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए 8 से 11 बजे यूनिवर्सिटी का कॉलेज की टाइम होती है। मैं ऐसे 11-12 बजे आता हूँ वहाँ से, तो 11 बजे तक ही क्लास चलती है, 8 से 11, तो इसलिए इस बीच पीरियड में मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगा। हाँ, मैं भी अगर कॉल करेंगे भी आप लोग तो मैं उस समय अगर क्लास मेरा नहीं रहेगा तो मैं रिसीव कर पाऊँगा, अदरवाइज़ आप लोग 8 से बिफोर करेंगे और 11 के बाद, ऐसे आप लोग अक्सर 11 के बाद ही करेंगे, इसलिए कि 8 से पहले मैं मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 8 बजे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसमें रहता हूँ, और 11 से 12 बजे मेरा छुट्टी रहती है। 11 से 12 1 घंटे का मेरे पास छुट्टी रहती है। फिर मैं 12 से लेकर के 3 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में रहता हूँ, तो इसलिए आप लोग 3 बजे के बाद कॉल करेंगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, नहीं तो बीच में भी करेंगे तो कॉल तो मैं रिसीव कर लूँगा, लेकिन शायद मैं अच्छे से आप लोग को जो समस्याएं होगी, जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है समस्याएं बड़ा भी हो सकता है, कन्फ्यूजन बड़ा भी हो सकता है, तो वहाँ पे 10 मिनट टाइम चाहिए। तो मैं जब क्लास लेते रहूँगा तो उस समय तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए मैं आप 3 बजे के बाद ही कॉल करेंगे तो अच्छे से समझा पाऊँगा। और जो भी चैप्टर में परेशानियाँ होगी आप डायरेक्टली कॉल करेंगे और मुझसे ही बात होगा, सर से ही बात होगा। मेरा नाम हुआ, शायद आप लोग जानते होंगे, चैनल में होगा, मैं UGC नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरा PhD भी प्रोसेसिंग है, तो इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से सजेस्ट करूँगा। और मैं UGC नेट का भी क्लास लेके आता हूँ, और जो भी एकेडमी का है, चूँकि एकेडमी का डिमांड होने लगा, चूँकि मेरा UGC नेट का मैं वीडियो डालता था तो बहुत सारे स्टूडेंट था जो कॉल करके बोलने लगा कि सर आप एकेडमी का भी डालिए। चूँकि मैं एकेडमी को पढ़ाता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, चूँकि कॉलेज में क्लास लेना होता है, ट्यूशन में, इस कोचिंग में लेना है क्लास, साथ साथ में UGC नेट का लेता हूँ, तो उसका लंबी क्लासेस चलती है और थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं इसका वीडियो मैं अक्सर नहीं डालता था। लेकिन अब जब डिमांड हुई है तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को देखिए। और मैं ये भी बताता हूँ आपको, अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो वो भी डिस्कस कीजिए कि सर इसमें इस चीज़ का कमी रह गया, तो मैं उस चीज़ को भी मैं आपको एडवाइस दूंगा, उस चीज़ को मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि ये आप लोग का सहयोग से ही ये वीडियो और ये चैनल आगे प्रमोट होगा, और मैं आप लोग को ही सेवा करने के लिए मैं इसको वीडियो के लेके आता हूँ। इसलिए आप लोग जैसे मतलब जो भी त्रुटि होगी, जो भी आप लोगों को समझने में परेशानियाँ होगी, वीडियो की क्वालिटी से इशू हो सकती है, या आपको कोई चैप्टर से रिलेटेड होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर्सनल बोलेंगे कि सर ये चैप्टर में मुझे दिक्कतें हैं, उसको फिर से इसी को वीडियो में मतलब हमको समझाइए क्लियर करके, मैं उसको भी बनाऊँगा। इसके लिए आप लोग नहीं सोचना है, इसलिए मैं अपने नंबर लिखा दिया हूँ। थैंक यू।